मरीना बे सैंड्स, ये नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी इमारत का ख्याल आता है जो जैसे नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। तो आज हम इसी जदीद फ़न तामीर के शाहकार के पीछे छुपी नाकाबिल यकीन इंजीनियरिंग की कहानी जानने वाले हैं। आइए मिलकर इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले नज़र किस चीज़ पर पड़ती है? जाहिर है इसकी सबसे नुमाया और दिलकश खुसूसियत पर, सैंड्स स्काई पार्क। ये सिर्फ कोई आम छत नहीं है, बल्कि ये 340 मीटर लंबा एक देव हैकल सुपर स्ट्रक्चर है जो 3 फलक बोस 57 मंजिला होटल टावर्स के ऊपर बड़े शाहना अंदाज में टिका हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ा, सबसे हैरानकन सवाल पैदा होता है, आखिर 12,400 मुरब्बा मीटर के एक पूरे पार्क को 3 अलग अलग आज़ादाना हरकत करती हुई फलकबोज इमारतों पर कैसे मुतवाज़न रखा जा सकता है? यही तो वो इंजीनियरिंग का मुअम्मा है जिसका जवाब हम आज मिलकर तलाश करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसके शानदार डिज़ाइन की गहराई में उतरते हैं, जिसे लोग बजा तौर पर आसमान में एक जहाज़ कहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि इसके मेमार मोशे सफदी को इसका ख्याल कहाँ से आया। ताश के पत्तों के एक नाजुक डेक से। जी हाँ, इसी सादा से ख्याल ने एक ऐसी शानदार साख्त को जन्म दिया जो दूर से आसमान में तैरते हुए एक अजीमुशान जहाज की तरह दिखाई देती है। और इस जहाज की अर्शी पर क्या है? दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक 150 मीटर लंबा शानदार इन्फिनिटी पूल। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि इस बुलंदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पूल भी है। और इसी चीज ने इंजीनियरिंग के इस चैलेंज को और भी बड़ा और पेचीदा बना दिया। अब आते हैं असल इंजीनियरिंग की पहेली की तरफ, वो मसला जिसने इंजीनियर्स को कई रातें सोचने पर मजबूर कर दिया। असल मसला ये था कि ये कोई एक ठोस इमारत नहीं है, बल्कि ये 3 बिल्कुल अलग अलग और मुसलसल हरकत करती हुई साख्तें हैं। जरा तसव्वुर करें, ये स्काई पार्क जमीन से पूरे 200 मीटर की चकरा देने वाली बुलंदी पर है। इतनी ऊंचाई पर कुछ भी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन असल मसला तो कुछ और ही था। और सबसे अहम बात जो सारा खेल बदल देती है वो ये है कि ये पार्क किसी एक मजबूत बुनियाद पर नहीं, बल्कि 3 बिल्कुल आज़ाद टावर्स पर टिका हुआ है। हर टावर अपनी जगह पर अलग खड़ा है और यूं समझें अपनी मर्जी से हरकत करता है। इस मसले को समझने के लिए हमें बिल्डिंग स्वे यानी इमारत का झुकाव समझना होगा। ये ऊंची इमारतों की एक कुदरती हरकत है, बिल्कुल वैसी ही जैसे एक लंबा दरख्त तेज हवा में हल्का हल्का झूलता है, लेकिन टूटता नहीं क्योंकि उसमें लचक होती है। फलकबोज इमारतें भी बिल्कुल इसी उसूल पर काम करती हैं। तो इंजीनियर्स ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि हर टावर तेज हवाओं में 200 मिलीमीटर तक यानी तकरीबन 8 इंच तक इधर उधर झूल सकता है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जरा सोचें कि अगर आप एक बहुत बड़े और भारी प्लेटफॉर्म को 3 ऐसी चीजों पर सख्ती से जोड़ दें जो अलग अलग सिमत में हरकत कर रही हों, तो क्या होगा? वो दबाव से शीशे की तरह टूट जाएगा। तो इस मुतसलसिल झूलने के मसले को आखिर हल कैसे किया गया? कोई भी रिवायती तरीका यहाँ काम नहीं आ सकता था, और यहीं पर इंजीनियरिंग की हकीकी जहानत और जिद्दत तराजी काम आई। इसका शानदार हल हरकत को जबरदस्ती रोकना नहीं था, ये तो नामुमकिन था। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी साख्त बनाने का फैसला किया जो इन टावर्स के साथ हमाहंगी से हरकत कर सके। फितरत से लड़ने के बजाय उन्होंने इसके साथ चलने का फैसला किया। सख्ती के बजाय लचक को अपनाना ही इस नामुमकिन मंसूबे की कामयाबी की कुंजी थी। अच्छा, तो ये लचक हासिल करने के लिए 2 बहुत ही ज़हीन हल इस्तेमाल किए गए। पहला था लचकदार ब्रिज जॉइंट्स। देखें, वो जो 150 मीटर का पोल है ना, वो एक ही टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो 50-50 मीटर के 3 अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। और ये हिस्से ख़ास किस्म के जोड़ों से जुड़े हैं जो इन्हें टावर्स की हरकत के साथ आज़ादाना तौर पर फैलने और सिकुड़ने की इजाज़त देते हैं, बिल्कुल एक पुल की तरह। और दूसरा हल, वो पोल के नीचे छुपा हुआ है, एडजस्टेबल जैक लेग्स। पोल के नीचे 490 से ज़्यादा छोटे छोटे जैक्स का एक पूरा नेटवर्क लगा है। ये जैक्स कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं और इमारतों की मामूली से मामूली हरकत पर भी पोल की सतह को मुसलसल और खुद ब खुद बराबर रखते हैं। और इन 2 ज़हीन निज़ामों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि 57 मंजिला बुलंदी पर इस शानदार इन्फिनिटी पूल का किनारा हमेशा हर हाल में बिल्कुल सीधा और पुरसकून रहता है, चाहे नीचे के टावर्स हवा में कितनी ही हरकत क्यों ना कर रहे हों। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है। लेकिन ठहरिए, मरीना बे सैंड्स की कहानी सिर्फ एक होटल और स्काई पार्क पर खत्म नहीं होती। ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा मरबूत रिजॉर्ट है जो खुद अपनी जगह एक तामीराती शाहकार है। ये जानकर बहुत से लोगों को हैरत होती है कि ये पूरा देव हैकर कॉम्प्लेक्स जिस जमीन पे खड़ा है, वो जमीन पहले समुंदर हुआ करती थी।
जी हाँ, ये समुंदर से हासिल की गई ज़मीन पर बनाया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और महंगा सिविल इंजीनियरिंग का मंसूबा था। इस कॉम्प्लेक्स का एक और नगीना है ये खूबसूरत आर्ट साइंस म्यूजियम। इसका मुनफरिद डिज़ाइन देखें, ये खिलते हुए कमल के फूल से मुतासिर होकर बनाया गया है। ये फ़न और साइंस का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। इसकी ये 10 पत्तियां या उंगलियां ऊपर की तरफ खुलती हैं और इनमें से हर एक में अलग अलग गैलरियां हैं। अब इतने बड़े कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचकर लगता है कि ये माहौल के लिए एक बोझ होगा, है ना? लेकिन हैरानगी तौर पर ऐसा नहीं है। यहाँ पायदारी पर भी गहरी तवज्जो दी गई है। मिसाल के तौर पर आर्ट साइंस म्यूजियम की कमल जैसी छत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि ये बारिश का पानी भी जमा करती है। एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम तवानाई बचाने के लिए रोशनी और पानी के इस्तेमाल को खुदकार बनाता है। इमारत को ठंडा करने वाले चिलर्स से जो गर्मी निकलती है, उसे ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि उससे गर्म पानी बनाया जाता है। और तो और यहाँ की लिफ्टें भी माहौल दोस्त हैं, जो नीचे आते वक्त पैदा होने वाली तवानाई को बिजली में बदल देती हैं। पानी बचाने वाली इन जदीद खसूसियात की बदौलत ये कॉम्प्लेक्स सालाना 350 मिलियन लीटर से ज़्यादा पीने के काबिल पानी बचाता है। ये इतनी बड़ी मिकदार है कि सिंगापुर के 800 से ज़्यादा औसत घरानों की साल भर की पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि कैसे मरीना बे सैंड्स ना सिर्फ एक इमारत बनी, बल्कि ये पूरे सिंगापुर के लिए एक नई और आलमी पहचान बन गई। इस प्रोजेक्ट की तामीर की रफ्तार वाकई काबिल ज़िक्र है। 1970 की दहाई में जहां सिर्फ समंदर था, वहां ज़मीन की बहाली का काम शुरू हुआ। 2006 में लास वेगस सैंड्स को यह मंसूबा मिला और नाकाबिले यकीन हद तक सिर्फ 4 साल बाद 2010 में मरीना बे सैंड्स का बाकायदा इफ्तिताह हो गया और फिर 2012 में इसे पायदारी के लिए मोतबर ग्रीन मार्क गोल्ड अवार्ड भी मिला। जैसा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली सैमसंग कॉरपोरेशन के एक अहम इंजीनियर अहमद अब्दुल रज़ाक ने कहा, समंदर की तरफ देखता हुआ एक तैरता हुआ जहाज़नुमा ढांचा, ये वाकई इंजीनियरिंग का एक काबिल ज़िक्र कारनामा है। आखिर में मरीना बे सैंड्स सिर्फ ईंट और गारे की एक इमारत नहीं है। ये एक शहर का छोटा सा नमूना है, एक जिंदा सांस लेता हुआ ढांचा जो न सिर्फ सिंगापुर के खूबसूरत वाटरफ्रंट की शान बढ़ाता है, बल्कि ये इस मुल्क के रोशन और पुरज़्म मुस्तकबिल की अलामत भी बन गया है। मरीना बे सैंड्स की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इंसानी जहानत और अज़्म की अगली हद क्या होगी? अगली नामुमकिन नजर आने वाली इमारत कौन सी होगी जो किसी और शहर के स्काईलाइन की नई तारीफ करेगी और हमें एक बार फिर हैरान कर देगी?